उत्पत्ति किताब उसका अध्याय 25 में 27 से 34 हमें घटना को पाते हैं, जहाँ पर एसाव आता है शिकार से और वो अपने भाई याकूब से बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो याकूब जो मसूर की दाल बना रहा है वो अपने भाई से बोलता है कि मुझे खाने के लिए ये मसूर की दाल दे। और मैं प्रियो, जब याकूब उससे बोलता है कि मैं तुझे दाल दूंगा पर उसके बदले में मुझे अपना पहलौठेपन का अधिकार बेचना होगा। मैं प्रियो, और एसाव को उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसे लगा कि पहलौठेपन का अधिकार की क्या ही मूल्य है, तो उसने उस समय में उस दाल के लिए अपने पहलौठेपन के अधिकार को दे देना उचित समझा। मैं प्रियो, अगर बाइबल इस घटना को हमें बताती है तो इसके अंदर कुछ अर्थ है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है। और बाइबल बताती है कि पहलौठेपन का अधिकार एसाव ने एक दाल के लिए बेच दिया। तो आप बाइबल से समझेंगे, जानेंगे कि पहलौठेपन का अधिकार क्या है। और बाइबल में 2 जगह पर ऐसा लिखा है जहां परमेश्वर कहता है कि सब पहलौठे मेरे ही हैं। अगर आप पढ़ते हैं गिनती किताब 3 अध्याय 13 वचन, निर्गमन की किताब 13 अध्याय और उसका 2 वचन, वहां बाइबल कहती है कि सब पहलौठे या सब जेठे मेरे ही हैं। तो जब परमेश्वर के जब एसाव ने अपने अधिकार को, पहलौठेपन के अधिकार को याकूब को एक दाल के लिए बेच दिया, तो उसने परमेश्वर के होने को भी उस दाल के लिए बेच दिया। और अगर बाइबल को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि पहलौठेपन का अधिकार क्या है, क्यों हम पहलौठेपन की बात करते हैं, तो पहलौठेपन का अधिकार ये है कि अगर आप बाइबल को समझे, बड़े ध्यान से जानेंगे कि हम जो है पहलौठे हैं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से निकला है वो अपने आप में पहलौठा है। मतलब आप इस दुनिया में जब आए थे, उस दुनिया में आने से पहले आपका सारा अस्तित्व परमेश्वर में था। आप परमेश्वर की सोच में थे। हर एक समय में, हर एक उम्र में आपको कैसा दिखना है, ये परमेश्वर की सोच में था। आप परमेश्वर के अपने हैं और आप परमेश्वर में से निकले हैं और इस पृथ्वी पर आए हैं। अगर आप ऐसे बात करते हैं तब आपका पहलौठापन, फर्स्ट बोर्न, आप किसमें से निकले हैं? वो परमेश्वर है। आप परमेश्वर में से निकले हैं। आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है, आपका जो अपना एग्जिस्टेंस है, आपका जो पूरा अस्तित्व है, वो परमेश्वर में से निकला। मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के फर्स्ट बोर्न हैं। मेरे प्रियो, समझिए इस बात को थोड़ा सा कि कैसे शैतान ये चाहता है कि आप अपने परमेश्वर के होने के अस्तित्व को भुला बैठे और एक सौदेबाजी शुरू हो जाती है। जो चीज अभी एसाव ने की है एक दाल के लिए, वही चीज अदन की वाटिका में आदम और हवा भी करते पाए जाएंगे। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में से लिखा है कि सर्प उनके पास आता है, वह हवा से बात करता है और हवा को ये यकीन दिला देता है कि तुम्हारे को ये फल खाना बहुत जरूरी है। और वो स्त्री बात को नहीं जान पाती कि क्यों परमेश्वर ने फल खाने से मना कर रहा है, क्यों परमेश्वर उन्हें पाप से मना कर रहा है, क्यों आज के टाइम पे जब परमेश्वर को बोलता है कि मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय बेटी, ये पाप मत कर, ये अपराध मत कर, ये गुनाहों में मत जी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उस संसार की समानता में ना चले जाए, आप अपने परमेश्वर के अस्तित्व को ना खो दे, आपने पहलौठेपन के अधिकार को ना भूल जाए। ऐसे ही सेम चीज दोनों ने की। एसाव ने भी वो दाल के लिए पहलौठेपन को बेच दिया और से एक फ्रूट के लिए, एक फल के लिए आदम और हवा ने अपने अस्तित्व को बेच दिया। वैसे में लिखा है साफ साफ, उनके ऊपर से वो नूर हट चुका है और वो पापी बन चुके हैं, पाप उनके अंदर प्रवेश कर चुका है और जो कुछ भी परमेश्वर का उनके अंदर था वो सब अब हट चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने पहलौठेपन को, अपने अस्तित्व को जो परमेश्वर से निकला है, उसकी सौदेबाजी कर ली एक सेब के लिए, एक फल के लिए। और वचन ये बताता है, सॉरी, सेब कोई फल नहीं था, वचन में फल नहीं लिखा है, बट हमेशा दिखा के दिमाग में मेरे भी सेब आ गया है। तो एक फल के लिए उन्होंने सौदेबाजी करी और वो सौदेबाजी उन्होंने किसको दे दिया? परमेश्वर के अस्तित्व को दे दी। आज भी हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम भी इस सौदेबाजी को कर रहे हैं। परमेश्वर का अस्तित्व जो हमारा है, जिसकी सच्चाई का हमें पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें से हम निकले हैं, वो परमेश्वर पवित्र है, वो सामर्थ्य। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, और जब उसने वो फल खाया, उसने उस स्वरूप का, उस समानता का मोल भाव कर लिया। आज भी हम जब पाप को ग्रहण करते हैं अपने जीवनों में, हम अपने पहलौठेपन को, वो पाप जो आपको पल भर का शारीरिक आनंद देने वाला है, आपको वो पाप जो थोड़ा सा शारीरिक तौर पर केमिकल बूस्ट करने वाले आपके शरीर के अंदर को, और उसका कुछ ज्यादा कोई यूज नहीं है आपके शरीर के अंदर उस पाप का, पर आप सौदेबाजी करते हैं।
हम सौदेबाजी कर लेते हैं, हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता को उस पाप के लिए सौदेबाजी में दे देते हैं। और मैं फिर जब आप ऐसा करते हैं, जब मैं ऐसा करता हूँ, और बहुत सारे नुकसान हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, बाद में आपको लगता है कि मैंने क्या कर दिया। अदन की वाटिका से आदम हवा को निकाल दिया गया, सारी आशीषें उनसे छीन गई। बच्चे में लिखा है एसाव के जीवन से भी परमेश्वर उसे बहुत हद तक दूर हो गया, वो मुलाकातें बंद हो गई है, वो मिलना जुलना बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने आप से दूर कर दिया है। जब आप पाप को ग्रहण कर लेते हैं, आप अपने पलौठेपन को, परमेश्वर के जो अंदर से आप में आया है, आप उसको सौदेबाजी कर लेते हैं। होने दीजिए कि आप अपने पलौठेपन को ना बेचे। आपका अस्तित्व जो परमेश्वर है, आप उसमें बने रहिए, परमेश्वर को खोजने में बने रहे, परमेश्वर को चाहने में, उसे पाने में बने रहे। और जब पाप आपके पास आता है, आप उससे अपने पलौठेपन को एक्सचेंज ना करें। हालेलुया। शैतान यीशु मसीह के पास आता है मत्ती किताब 4 अध्याय के अंदर, और उसे कहता है कि तू झुककर क्या कर, मुझे दंडवत कर। हालेलुया। क्यों ये करना जरूरी है? वो चाहता है कि तू जो है, तेरी सच्चाई है, उसे भूल जा, तू मेरी सेवा करने जा। पल भर के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, इस संसार में सारा आनंद, ऐश्वर्य, भव्य सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो मुझे दंडवत कर। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर का दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। मैं प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को दर्जा ना दीजिए। आप जब वो दाल के जो चीजें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब हम उनसे सौदेबाजी करते हैं और अपने पलौठेपन को भी बेच देते हैं, अपने परमेश्वर के साथ हम निकले हैं और उसमें से निकलने के उस अस्तित्व को, सच्चाई को और जानने की जगह हम उसको अपने दूर कर देते हैं, मेरे प्रियो, बहुत सारे नुकसान हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। और आप देखते हैं कि एसाव ने बाद में जाना और समझा कितना बड़ा नुकसान उससे हो गया। आदम हव्वा ने बाद में जाना और समझा कि जब उन्होंने अपने पलौठेपन को दे दिया, कितना बड़ा नुकसान से हो गया। हम पहले परमेश्वर में से निकले हैं, हम पहले परमेश्वर के हैं और हम संसार के नहीं बन सकते। बाइबल कहती है कि संसार के सदस्य न बनो। क्यों? ये परमेश्वर कहता है कि आप उसमें से निकले हो। परमेश्वर का डीएनए जो है वो आपके अंदर होना चाहिए, आपका दिखना परमेश्वर की जैसा होना चाहिए, आपकी बातें प्रभु जैसी होनी चाहिए, आपका चलना उठना बैठना, आपका हर एक व्यवहार यीशु जैसा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। और आप जिस दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, आप पहले परमेश्वर में से निकले हो, तो आपका अस्तित्व परमेश्वर में से निकलना है। तो आपका जो जीवन है और आपके जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है, वो उसमें परमेश्वर का प्रतिरूप दिखना बहुत जरूरी है। और ये कैसे संभव है? ये संभव है जब यीशु मसीह दुनिया में आए, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, यीशु मसीह ने वो रास्ता बना दिया कि जो आदम हव्वा से गलती हो गई थी और मानव जाति परमेश्वर दूर हो गई थी, यीशु मसीह के बलिदान की वजह से हम वापिस परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हम वापिस उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। तो मेरे प्रियो, अपने पलौठेपन को कभी ना बेचे। इस संसार एक पल भर के आनंद के लिए, पल भर के शारीरिक आनंद के लिए हम अपने परमेश्वर के अस्तित्व को सौदेबाजी में ना लगाए। परमेश्वर में बढ़ते चले जाइए, मसीह को पहन लीजिए। प्रभु आपको हिदायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।